नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 214 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में टोटल कुल दर्ज मामलों की बात करें तो 3,04,08 टोटल केस हो चुके हैं, जिनमें से 3,999 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। टोटल नंबर ऑफ रिकवरी की बात करें तो 96.1% की रिकवरी दर्ज की गई है, यानी कि 2,88,702 लोग पूरी तरह से कोविड को हरा करके रिकवर हो गए और पिछले 24 घंटे में केवल 28 लोगों को ही हॉस्पिटल्स में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी। और इस समय ओमान में जो टोटल हॉस्पिटल में एडमिट रोगियों की संख्या है 244 है। आईसीयू में 107 लोग ही एडमिट हैं। ओमान में कोविड के संक्रमण घट रहे हैं दिन पे दिन, और ये जो रोगी हैं प्रतिदिन के मामले वो भी कम आ रहे हैं। और इसके आने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि ओमान में जो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है। 61% लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है। 15 अगस्त तक का आंकड़ा जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कि 13 लाख से ज़्यादा लोगों को एक डोज दी गई है और 7 लाख से अधिक लोगों को दोनों डोजेज दे दी गई है। ओमान में इस समय लगभग 21 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि जैसे जैसे ये मामले कम होते जाएंगे, हम जो नियमों में ढील है उसको देंगे। जो भी लोगों के गतिविधियों को हमने बंद रखा है, जिन देशों को हमने रेड लिस्ट में रखा है, रात में जो अभी कर्फ्यू चल रहा है रात 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक, इन सभी गतिविधियों में ढील दिया जाना सुनिश्चित है यदि मामले ऐसे ही कम आते रहें तो। एक्सपो 2020 जो कि दुबई में 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए ओमान के लगभग 400 से भी ज़्यादा छोटे उद्योगों को वहां पे प्रमोट करने का अवसर दिया जा रहा है। ये सभी मालिक जो ओमान में एसएमई के उद्योग चलाते हैं, इन्होंने अपनी जगह जा कर के ले ली है, अपनी तैयारियों में बिजी हो गए हैं और स्वागत के लिए 1 अक्टूबर से दुबई एक्सपो 2020 का आगाज हो जाएगा। काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे इस समय नज़ारा आपके खौफ को बढ़ा देगा। जी हाँ, आपकी रूह कांप जाएगी यदि आप इस एयरपोर्ट का नज़ारा देख लेंगे, क्योंकि तालिबान लड़ाकों ने पूरे अफगानिस्तान पे अपना कब्जा कर लिया है। यहाँ के राष्ट्रपति भी देश छोड़कर भाग गए हैं और ऐसे समय में जो भारत के, जो अमेरिका के, कनाडा के, अलग अलग देशों के जो राजदूत हैं, जो अधिकारी हैं, वो अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि भारतीय दूतावास ने बताया है कि हमारे सभी नागरिक सुरक्षित हैं और इसको निकालने के लिए विदेश मंत्रालय ने 2 दिनों का समय मांगा है। लगातार फ्लाइटों की व्यवस्था की जा रही है, वहां पे फंसे लोगों को भारत वापस लाया जा रहा है। सुप्रीम कमेटी ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि ओमान में क्वारंटीन के नियमों में बदलाव किया जाएगा 2 देशों से आने वाले नागरिकों के लिए। जी हां, ईरान और इराक से जो भी व्यक्ति सल्तनत में एंट्री लेता है उसको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कमेटी ने इसके पहले इन देशों को पूरी तरह से खुली छूट दे रखी थी कि यहाँ से जो भी व्यक्ति आएगा उसको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन रखने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको 17 अगस्त से रात 12 बजे से इस नियम को लागू कर दिया गया है, क्योंकि इन दोनों देशों में कोविड का जो डेल्टा वेरिएंट है वो तेजी से फैल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने टीकों के दोनों डोजों के बीच में जो अंतराल है उसको कम कर दिया है। पहले एक डोज यदि आप आज लेते हैं तो इसके 10 सप्ताह बाद आपको दूसरी डोज मिलती थी, लेकिन टीकों की उपलब्धता जैसे ही बढ़ी है सल्तनत के पास, इन दोनों डोजों के बीच में जो समय अवधि है उसको घटा करके 6 सप्ताह कर दिया गया है। यदि आप पहली डोज लिए हुए आपको 6 सप्ताह का समय हो चुका है तो आप सेकेंड डोज ले सकते हैं, और ये जो नियम है वो भी तत्काल रूप से प्रभावी रूप से लागू करा दिया गया है ओमान में, क्योंकि कोविड-19 के तीसरी लहर से बचने का बस एक ही उपाय है कि सभी लोगों को 100% को पूरी तरह से वैक्सीन दे दिया जाए, तभी जाकर के कोविड से हमारी रक्षा हो पाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अपने वार्षिक रिपोर्ट से एक चीज क्लियर पाया है कि जो ओमानी लोग हैं इनको केवल प्राइवेट सेक्टरों में काम करने का मौका दिया जाएगा, तो सभी ओमानियों को जॉब पे नहीं रखा जा सकता। इसके लिए जो प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें भी जॉब के अवसर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तलाश रही है, और विदेशी लोगों के जो वर्क परमिट हैं अब लंबे समय तक नहीं बनाए जाएंगे, उनको अंशकालिक बनाया जाएगा, छोटे समय के लिए परमिट बनाया जाएगा, ताकि समय रहते जब उसको रेन्यूअल कराना पड़े और उस समय यदि ओमानी व्यक्ति कोई बेरोजगार हो तो रेन्यूअल कराने
के समय जो मंत्रालय है वो नया अपडेट दे करके उस ओमानी को रोजगार पे रख सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने टीकाकरण के नियुक्तियों के लिए जो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है उसके लिए दो जो टेलीकॉम कंपनियां उससे एक समझौता किया है कि ओमानटेल और ओरेडो कंपनी से हमने समझौता किया है कि तारसूद प्लस एप्लीकेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है इसकी ब्राउजिंग को मुफ्त कर दिया जाए, यानी कि इस पे ब्राउजिंग करने के लिए कोई डेटा का इस्तेमाल ना हो। यदि किसी व्यक्ति के फ़ोन में रिचार्ज नहीं है फिर भी वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन आराम से करवा सकता है या अपने स्वयं कर सकता है। एयरलाइन उद्योग और विदेशों में फंसे हुए जो कर्मचारी हैं, प्रवासी वर्करों को उम्मीद है कि जिस तरह से ओमान में कोविड-19 का जो संक्रमण कम होता दिख रहा है, ऐसे में बहुत जल्दी ये अच्छी खबर आ सकती है कि प्रवासियों को ओमान में एंट्री करने की परमिशन सुप्रीम कमेटी दे दे, क्योंकि जो सरकारें हैं वो भी आपस में बात कर रही हैं। और खास करके जो भारत की बात करें तो यहाँ 120 दिनों में सबसे कम कोविड का डेली केस सामने आया है। जी हाँ, बहुत ही कम केस आया है, जिसके चलते ये उम्मीद जग रही है कि ओमान में भी स्थिति अच्छी है, भारत में भी स्थिति अच्छी है, तो दोनों सरकारों को मिल करके कम से कम जो लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं उनको तो एंट्री करने की परमिशन ओमानी सरकार दे ही सकती है। पूरी तरह से वैक्सीनेट जो प्रवासी वर्कर हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब ओमानी सरकार अपने सीमाओं को खोले और वो अपने जॉब पे वापस ओमान जा पाएं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी किया है कि भारत में 25,166 नए कोविड मरीज सामने आए हैं और ये जो आंकड़ा है 25,000 का 154 दिनों में, यानी पिछले 4 महीने के आसपास में जो आंकड़ा है सबसे कम दर्ज किया गया है। आज के दिन सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस टीम ने एक अपडेट दिया है कि अल दखलिया गवर्नमेंट में एक ट्रक में आग लग गई। जी हाँ, टेलर वाला ट्रक जिसमें बहुत सारी छोटी गाड़ियां लोड थी और इसमें अचानक से आग लग गई और पूरा ट्रक आग के लपेटे में आ गया। हालांकि फायर फाइटर्स की टीम ने इस आग पे काबू पा लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि जिस कंपनी के लिए ये ट्रक गाड़ियों को ले जा रहा था उसकी सभी गाड़ियां इसमें जल के खाक हो गई हैं। मामम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया और गैबोनीज जैसे देशों के राष्ट्रपतियों को शुभकामना संदेश भेजा और उनके देश के लोगों के समृद्धि और प्रगति की कामना की। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।